एक गाना बहुत छोटा गीत दे रहा हूँ ग्रंथमाला जी, बड़ी आसानी से चलो जवाब आएगा बहुत आसानी से, कोई परेशान होने वाला मामला नहीं दे रहा हूँ। और धुन 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 चलो सतर्क। और क्या इससे हल्का बिल्कुल जानी पहचानी। इससे हल्का गाना हमारे पास है भी नहीं। चलिए कुछ लोग बिना टेक के बैठ ही नहीं पाते। कुछ समय पहले एक धुन बजी थी। कौन सी? बैठने का तरीका सही नहीं मालूम, बताओ। कोई मेज की टेक लिए बैठा। कि बुझता हुआ चराग हूँ अपनी मजार का, आकाश भूल जाओ मगर भूलता नहीं, किस शौक से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया मेरे महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बहुत छोटा गीत दे रहा हूँ। नन्ना सा। और क्या जवाब आपकी जो मर्जी होगा। ये छूट गाने को ठंडे दिमाग से सुन लीजिएगा। फिल्मी गाना कहता है कि ये दुनिया और ये महफिल। क्रांतिमाला जी, गीत में मैं आपको दुनिया भी दे रहा हूं और महफिल भी दे रहा हूं। क्या बात है? ये बात कि धरती से दूर है नगर ना नभू के पास है। बहुत अच्छे। धरती से दूर है नगर नभू के पास है। उस नगरों की विशेषता है जो नगर बसाए गए मैदानों के द्वारा वो धरती से दूर हैं लेकिन आसमान के भी पास नहीं है। उस नगर में ना कर सके प्रवेश कोई ना निकास है। ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। ऐसे नगर का निर्माण कर दिया मैदानों ने। त्रिपुरासुर के लिए त्रिपुरासुर की 3 पुरियों का निर्माण किया जो 3 धातुओं से बनी है। उनमें ना कोई प्रवेश कर सकता है ना कोई निकल सकता है। सोचो भगवान भोलेनाथ ने एक बार चलाया और तीनों पुरियों को नष्ट किया। लेकिन क्रांतिमाला जी देखिए मैं ला क्या रहा हूं कि धरती से दूर है नगर नभू के पास है और ना कर सके प्रवेश कोई ना
भैया साउंड मेन माइक। हेलो तो ऐसा त्रिपुर कहीं ना कोई और बन सका, आधार बिना स्थित रचना ये खास है। मैदानों ने त्रिपुरासुर के लिए कि नई दुनिया नई महफिल का निर्माण कर दिया, निर्माण कर दिया। नई दुनिया नई महफिल का निर्माण कर दिया, निर्माण कर दिया। नई दुनिया नई महफिल का निर्माण कर दिया, निर्माण कर दिया। त्रिपुरासुर की 3 पुरियों का निर्माण मैदानों के द्वारा नई दुनिया और नई महफिल का निर्माण कर दिया। एक और देखिए, एक बार महाराज त्रिशंकु जिद पर अड़ गए कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने उन्हें सशरीर तपोबल से स्वर्ग भेजा, लेकिन वहां देवराज इंद्र ने धक्का दे दिया, नीचे गिरने लगे। विश्वामित्र जी ने फिर उनको रोक दिया और कहा, ऐ त्रिशंकु, अगर देवराज इंद्र ने तुम्हें स्वर्ग से ढकेल दिया, गिरा दिया, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरे स्वर्ग की रचना कर दूंगा। और रचना शुरू कर दिया। जब रचना करनी स्वर्ग की प्रारंभ कर दी विश्वामित्र ने, तो हिल गए स्वयं विधाता इंद्रदेव, हिल गए। हिल गए स्वयं विधाता इंद्रदेव, हिल गए। जो दूसरा स्वर्ग बना रहे हैं विश्वामित्र जी कि सारे ही सुख के साधन तपोबल से मिल गए, तपोबल से मिल गए, तपोबल से मिल गए। कर डाली स्वर्ग रचना ऐसी विश्वामित्र ने, वन वाटिका सरोवर फल फूल खिल गए। त्रिशंकु के लिए नई दुनिया नई महफिल का निर्माण कर दिया, निर्माण कर दिया। नई दुनिया नई महफिल का निर्माण कर दिया, निर्माण कर दिया। नई दुनिया नई महफिल का निर्माण कर दिया। अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं जिससे समय भी ज्यादा ना हो। क्रांतिमाला जी, एक नई दुनिया और नई महफिल और देखो। और ये द्वापर युग में, द्वापर युग में जब बार बार हमले होते रहे भगवान कन्हैया पर, हमलों से कैसे बचा जाए, भगवान कन्हैया के लिए विश्वकर्मा जी महाराज ने समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी बसा दी, द्वारिकापुरी बसा दी। क्रांतिमाला जी कि धरती से अलग नगरी वो स्वच्छंद हो गई। पंक्तियों को सुनिएगा। दुनिया
कि धरती से अलग नगरी वो स्वच्छंद हो गई, सागर कमल के अंदर जीव मकरंद हो गई, विश्वकर्मा ने रचा जिसको वो नगरी है द्वारिका, तुलना में जिसकी अमरावती मंद हो गई। भगवान कन्हैया के लिए द्वारिकापुरी बसा दी सागर के अंदर। गूगल पर नई दुनिया नई महफिल का निर्माण कर दिया, निर्माण कर दिया। कि नई दुनिया नई महफिल का निर्माण कर दिया, निर्माण कर दिया। नई दुनिया ये छोटा सा गीत रहा। गूगल बहुत परेशान है। भस्मासुर का इशारा आप बता रहे हैं। कह रहे हैं भस्मासुर के सामने भगवान विष्णु रूप बनाकर आए और कहने लगे मेरे स्वामी एक हाथ ऐसे रखते थे, एक ऐसे ठुमका लगाते थे, ऐसे नाचो। श्रीमान जी वहां इशारा बात पे हो रहा है, पहले बातचीत हो रही है। वो मोहिनी रूप बनाए भगवान ने भस्मा से कहा कि देखो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे स्वामी जब बहुत प्रसन्न हो जाते थे भोलेनाथ, तो जब मैं नाचती थी तो मेरे साथ वैसे ही नाचते थे जैसे मैं नाचती थी। तुम भी वैसे ही नाच के दिखाओ। तब उसने पूछा कैसे, तब उन्होंने बताया ऐसे। क्या इशारा आप बता रहे हो? गलत गाओगे पाप लगेगा और क्या दोष लगेगा। वहां बोल कर। और आप कलयुग में, अच्छा आप भीम का इशारा बता रहे हैं, भीम ने जांग पर इशारा किया, इशारा नहीं किया। वो इशारा नहीं, भीम ने ललकारा। इशारा होता है दूसरे के लिए, और भीम तो खुद अपनी जांग पर अपनी थाप मार रहे हैं। और कलयुग में भी अगर आप बता रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान का इशारा 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था, ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान, तो वहां तो बोला जा रहा है। और क्या, जब पूरी की पूरी बात बोल दी गई तो फिर इशारा कहाँ, काम खत्म। अपना माल माल दूसरे को दे। गुरु जी 8 तारीख खाली। गाड़ी चलाते हैं बेचारे। चलिए सुनिए। कि किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, क्या बात है बेटे। किसको सुनाए हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। तो ऐ काश भूल जाओ मगर भूलता नहीं, किस शौक से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम
नहीं ये दुनिया, तो ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अलग अलग ज्ञान दिया इन्होंने। सृष्टि का निर्माण बताया है, किसी ने कैसे निर्माण कर दिया, किसी ने कैसे कर दिया। बहुत निर्माण बाकी है। अगर सृष्टि का निर्माण देखें तो पुस्तक पढ़िए, सबसे पहले विष्णु भगवान की नाभि कमल से देवताओं का जन्म हुआ है। नाभि कमल से, नाभि से एक कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं और ब्रह्मा ने आकर ही सृष्टि का निर्माण कर दिया। जब निर्माण कर दिया तो एक ने निर्माण का कार्य ले लिया, एक ने पालने का, विष्णु ने पालने का और शिव जी ने संहार करने का कार्य ले लिया। ऐसे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। और कहीं कहीं और भी निर्माण लिखे हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं निर्माण कर दिया जब प्रलय देखा, और प्रलय के बाद सृष्टि को बनाना है तो ब्रह्मा ने ही निर्माण कर दिया। अगर देखें तो पुस्तक में गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है और हमारे पास है भी, उसमें मिलता है कि आदि शक्ति ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। माँ भवानी ने कछुए के 3 सर खाए, माँ आद्या ने 3 देवता पैदा हो गए। पहले तो कोई देवता ही नहीं थे, माता के सर खाने से 3 देवता पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तब वो सृष्टि चला रहे हैं। तो ऐसे तो माता ने भी सृष्टि का निर्माण कर दिया। क्या बात है। पढ़ने में आएगा तो एक पुस्तक में और मिलेगा, पुस्तक का नाम नहीं बताऊंगी, रुपया खर्चा होता है। उसमें गणेश जी ने भी सृष्टि का निर्माण कर दिया। कितने निर्माण हम आपको बताएं। लेकिन जो गाना यहाँ नहीं, सुनने वालों के यहाँ तक पहुंचे, गाना वो होता है। और क्या। अब मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ। आपने जो कहा निर्माण कर दिया, लेकिन मैं वही लाइन लाऊंगी, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। काम की नहीं हो आपको लगेगा, उसमें दुनिया भी आएगी और महफिल भी आएगी। कैसे कैसे। जब अपने पिता वाह क्या बात बेटे। देखिए सुनिए। अपने पिता की गोद से गया लाल उतारा। कौन? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव, उस बच्चे का नाम है ध्रुव। सौतेली माँ ने देखा कि ध्रुव पिता की गोद में बैठा है और वो माँ आई, उसने जबरन धक्का देकर उसको नीचे ढकेल दिया। वो अपनी माँ के पास पहुंचा बच्चा और कहा, माँ आज मुझे सौतेली माँ ने धक्का दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ ने कहा, बेटा जिस पिता की गोद में तुम बैठे हो ये आज है कल नहीं होगा। मेरी मानो तो तुम परम पिता की शरण में चले जाओ। परम पिता की शरण में जब वहां चले जाओगे तो फिर ये दुनिया ये महफिल तुम्हारे बेकार हो जाएगी। जाओ। और देखिए ध्रुव अपनी माँ की बात को सुनकर छोटा सा बालक जंगल में चला गया। छोटा सा बालक, और वो छोटा सा बालक इतनी कठिन तपस्या करता है कि होता क्या है। अपने पिता की गोद से गया लाल उतारा, माता ने ज्ञान दे दिया नैनों का सितारा। नैनों का सितारा, नैनों का सितारा। तो तप करके ध्रुव ने अपने कुल को भी है तारा, और आकाश में जाके बना देखो वो ध्रुव तारा।
और जब आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमका, लेकिन जब दुनिया, माँ बाप, पिता, घर द्वार, वो सभा, वो महफिल सब छोड़ दी, तो जाते जाते कहने लगा कि ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। शशि जी बहुत गौर से जवाब सुनिएगा। सुनिए। इसके पहले मैंने निर्माण तमाम बता दिए, चाहते तो जवाब में वही गा देते, और क्या, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि ये लाना चाहिए, और क्या, और जो दिल कहे वही करना चाहिए। ऐसा जवाब मिला नहीं होगा। निर्माण तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। और उस बालक ने सब कुछ त्याग दिया, और उस त्याग का परिणाम ये हुआ कि आज भी वो आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमक रहा है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक चमकता रहेगा। वाह, क्या बात है शुक्ला जी। ये आ गया। एक जगह और देखें, एक आया, ये इनका नाम है गूगल महोदय। इसके गाल में सूजन है, कहीं लड़के आया है, कहीं इसकी सेवा हुई है। अब ये बात कौन कह रहा है? ये है भरत जी। भरत ने क्या कहा? भैया व भाभी करते करवन में बास है, ऐसे लाओ। भैया भरत कह रहे हैं क्या? भैया व भाभी करते करवन में वास है, कैसे मैं कर सकूंगा घर में निवास है, तो मैं दास हूँ प्रभु का पर मन उदास है। मेरा भैया राम, मेरा भाई राम कंकड़ों में चल रहा होगा, कैसे जा रहा होगा, और सबसे बड़ी बात मेरी भाभी कहाँ कहाँ दर दर भटक रही होगी, और ये कैकई मुझे सिंहासन मांग रही है। तो मैं दास हूँ प्रभु का पर मन उदास है, ऐश्वर्य सुख ये सारा न मुझको ही रास है, तो ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना सवाल रख लेना, हमारा जवाब। हालांकि आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो आदत में है, वो किसी डॉक्टर ने बताया, सामने वाले का जवाब मानना नहीं। ये हो गया। आदत से मजबूर हम लोग नहीं सुधरेंगे। सुनिए, लेकिन ये जो सुन रहे हैं इनको समझ आ जाए तो बस जवाब है। एक प्रसंग और मिला। कैसे? अब ये कौन कह रहा है? सीता को ढूंढते आए वन में श्री राम है, क्योंकि मैं प्रयास कर रही हूँ कि दुनिया और महफिल दोनों बातें आ जाएं। आपके गीत में भी दुनिया और महफिल है, मेरे जवाब में भी है। सीता को ढूंढते आए वन में श्री राम है, घायल जटायु जप रहा रघुवर का नाम है, और जब भगवान आए तो स्वीकार कर लो मेरा। जटायु ने कहा, भगवान ने गोद में उठा लिया तो जटायु ने कहा, क्या? स्वीकार कर लो मेरा अंतिम प्रणाम है, चाहूंगा मैं तो सीधे चरणों में धाम है। और हे राम, मुझे अपनी गोद में मर जाने दो, क्योंकि क्यों? ये दुनिया
और ये महफिल मेरे का